आप देख रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर अ बॉन्ड फॉर लाइफ के क्वेश्चन आंसर्स को। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले इसमें समरी भी है और क्वेश्चन आंसर भी। तो वन बाय वन मैं सभी आंसर्स को शो करूँगा, और अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समरी आपके सामने है। आप आंसर्स करते वक्त इनके स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको लिख सकते हो। ये अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर हेलेंस फीलिंग द डे एनी सुलीवन वाज अराइव एट हर हाउस। कि जब हेलन को कैसा महसूस हो रहा था जब एनी सुलीवन उसके घर पर आई। तो आंसर इसमें, हेलन केलर यूज टू बी डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ हर इनएबिलिटी टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, टू स्पीक व्हाट शी वांटेड टू एक्सप्रेस एंड शेयर विथ अदर, एंड to hear everything she wanted to. The arrival of Annie Sullivan brought a lot of joy, happiness and hope of Helen. मतलब देखो, इसमें क्या कहने का मतलब है कि हेलन केलर बहुत ज़्यादा डिप्रेस और फ्रस्ट्रेटेड यानी परेशान महसूस करती थी, क्योंकि उसमें ये काबिलियत नहीं थी कि वो संसार को देख सके, कुछ बोल सके। वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाती थी, और ना ही किसी को सुन सक पाती थी। और वो ये चाहती थी कि वो दूसरों को सुने, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। ठीक है। और एनी सुलीवन के आते ही उसे की जो जीवन में फिर से खुशियाँ आ गई, क्योंकि एनी सुलीवन ने क्या करा, एनी सुलीवन ने उसको पढ़ाया, उसको सिखाया किस तरीके से बात करती हैं। उसको बिल्कुल ऐसे किया जैसे एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक जहाज़ जो समुद्र में एक धुंध में फंसा हुआ है, तो उस धुंध से निकालने का काम और किनारे तक पहुंचाने वाला काम उनकी टीचर ने किया था। तो बिल्कुल उन्हें ऐसा ही महसूस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इमेज डज द ऑथर what image does the author Annie use to convey her lack of direction before the arrival of Annie? What image does she use to describe the world after Annie arrival? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी टीचर मिस एनी के आने के से पहले और आने के बाद दोनों में क्या फीलिंग्स थी हेलन केलर की। ठीक है। तो आंसर इसमें, हेलन डिस्क्राइब हर लैक ऑफ डायरेक्शन बिफोर एनी अराइवल एस at a ship at sea by dense forest and darkness and groping its way towards the shore. However, her life after Annie arrival is different. It seemed that the world had begun to blossom for her like Aaron's road with flower. कहने का मतलब है कि हेलन केलर ने एनी के आने से पहले, अपनी टीचर एनी के आने से पहले उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी, कोई एम नहीं था। बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई समुद्र में शिप फंसी हुई हो एक कोहरे के बीच, और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो, और उसे एक रास्ता चाहिए, शोर यानी बंदरगाह यानी कि किनारे तक पहुंचने के लिए। मतलब ऐसा महसूस करती थी। पर लेकिन एनी के आने के बाद बिल्कुल सब कुछ बदल गया। उसकी तरह उसे ऐसा लगा जैसे जो दुनिया है उसके लिए एक फूल की तरह खिली हुई है, जैसे आरोन्स रोड विथ फ्लावर। देखिए, ये मैंने चैप्टर में बताया था। और एरोन्स रोड विथ फ्लावर, इसका एक मीनिंग है। ये एक धार्मिक बुक से लिया गया है ये कैरेक्टर, जिसका पूरा डिटेल आपको बुक के वर्ड मीनिंग में मिल जाएगा कौन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड एनी सुलीवन मेक हेलन अंडरस्टैंड द एवरीथिंग हैज़ अ नेम। कि एनी सुलीवन ने हेलन केलर को कैसे समझाया कि हर चीज़ का एक नाम होता है। आंसर है इसमें, एनी सुलीवन मेड हेलन अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैज़ अ नेम बाय मेकिंग हर टच एवरीथिंग एंड स्पेल द वर्ड इन हर हैंड। शी आल्सो मेड हेलन टू टच द गसिंग वाटर एंड स्पेल द वाटर इन हर हैंड। द फर्स्ट वर्ड लर्न बाय हेलन इज डॉल। एनी सुलीवन ने
हेलन को समझाया कि हर चीज़ का नाम होता है, वो भी कैसे, चीज़ों को टच करा के। और जब वो चीज़ों को टच करती तो उसके दूसरे हाथ में वो उसका वर्ड्स में उसका नाम लिखा करती। इस तरीके से एक बार हेलन केलर को हेलन केलर का हाथ उसने वाटर से टच कराया और फिर वाटर लिखा उसके हाथ में, तब जाके उसे समझ आया। और सबसे पहले सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट लेटर, यहाँ पे डोल नहीं है, यहाँ पर वाटर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने डोल लिख दिया है। फर्स्ट वर्ड लर्न बाय हेलन इज वाटर, ठीक है। यहाँ पे डोल काट के वाटर लिखना, उसने सबसे पहले वाटर कहना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इफेक्ट डिड द लिविंग वर्ल्ड हैव ऑन हेलन। आंसर इसमें, हेलन केलर राइट्स दैट लिविंग वर्ल्ड awkward my soul and gave its light, hope, joy, set it free in the phrase she is referring the freedom and sense of ठीक है, मेरा आंसर देख लीजिए अब। फोर्थ और 2 आंसर नीचे बचे हुए हैं, जिसमें को चैप्टर की कुछ लाइन दी हुई हैं, इनको एक्सप्लेन करना था मीनिंग में। तो ये आंसर आपके सामने है नीचे। ठीक है, और मैं फिर से बता दूं, अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।